पर? कोई हमें बताएगा भी या नहीं? यहाँ हम अपनी पोते से बात कर रहे हैं, बीच में किसी की भी दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुद्रा, ये जो भी कुछ हो रहा है, प्लीज इसकी कवरेज बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है, प्लीज। अरे आप फिक्र मत कीजिए, बात शादी कवर करने की थी, ये फैमिली इश्यूज नहीं। डोंट वरी। क्यों बड़ी माँ, ऐसा क्या किया मेरे बच्चे ने? क्या आज उसके तिलक सेरेमनी में सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया? पूछो अपने बच्चे से, क्या किया है इसने? पूछो। रियांश, करतूतों के बारे में तुम सबको बताओगे या हम बताएं? रियांश, बता बेटा, बड़ी माँ क्या बोल रही है? क्या बात है? ये सारा तमाशा क्यों? बोल मेरे बच्चे। बेटा कुछ तो बोलो बेटा, बताओ माँ को क्या हुआ था? वो डैड, मॉम, वो एक्चुअली मैं ना। इट्स ओके रियांश, तुम ट्रैफिक में फंस गए थे और इसके लिए तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं। अब सिर्फ रियांश बोलेगा। बताओ रियांश, उस लड़की काव्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं और कुछ नहीं जानता बड़ी माँ। रियांश भैया, और कितना झूठ बोलेंगे? आप अच्छी तरह से काव्या को जानते हैं। ये लो, ये फिर से शुरू हो गई। कोई मुझे बताएगा कि ये मैडम की प्रॉब्लम क्या है? और अगर आप नहीं चाहती है कि मेरी शादी इस घर में हो, तो आप साफ साफ बोल क्यों नहीं देती हैं? पहले आपने मुझे रियांश के खिलाफ भड़काया, फिर आरव भैया को भड़काया, और अब तो आप बड़ी माँ को भी भड़का रही हैं। वेल डन सिमर भाभी। इशिता, बड़ी माँ माफ कीजिएगा, लेकिन भाभी अगर आप नहीं चाहती है कि मैं इस घर की बहू बनूं, तो आज मुझे बता दीजिए कि आपके दिल में क्या है। इशिता, ये मत भूलो कि तुम हमारे घर की बड़ी बहू से बात कर रही हो। ओसवाल मेंशन में इस लहजे में हम बड़ों से तो दूर अपने छोटों से भी बात नहीं करते। रियांश, हमें तुम्हारे जवाब का अब भी इंतजार है।
मैं मानता हूं कि मैं काव्या को जानता हूं, लेकिन सिर्फ सिमर बाप्स के स्टूडेंट की हैसियत से। एक बार मैंने उससे कुछ पूछ लिया, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है। जानबूझ के बहाने ढूंढती है मेरे कमरे में आने के। क्या? बड़ी माँ, मैंने पहले तो उसे कुछ नहीं कहा, और फिर जब ज्यादा होने लगा तो मुझे उसे समझाना पड़ा। तुम? नहीं जानते ना रियांश भैया, तो आज अपनी तिलक की रस्म वाले थे, आप काव्या से मिलने कॉफी शॉप क्यों गए थे? अब आप झूठ नहीं बोल सकते रियांश भाई, क्योंकि अब मैं प्रूव कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस, आज इसकी तिलक सेरेमनी और ये सब क्या तमाशा हो रहा है? मैं तो पहले ही दिन से बोल रही थी कि इस घर में एक भी फंक्शन बिना किसी तमाशे के हो ही नहीं सकता। सिमर भाभी तमाशा करने और भड़काने में इतनी माहिर जो हैं। इशिता, इस बार हम चेतावनी नहीं देंगे। अगर हमारे घर की बहू बनना चाहती हो तो तमीज से बात करना सीखो। और रही भड़कने भड़काने वाली बात, तो सांच को आंच नहीं। जो आत्मविश्वास एक सच बोलने वाले के चेहरे पर दिखता है, वो आत्मविश्वास हमें सिमर के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोई बताएगा कि ये काव्या है कौन? डैड, ये कोई सिमर भाभी की चहेती है जिसे वो जबरदस्ती रियांश के गले डालना चाहती हैं। उस सड़क छाप लड़की को इस घर में मेरी जगह देना चाहती हैं। इशिता, रिश्तों में अगर ऐसी उलझने हो तो सुलझा लेनी चाहिए। रिश्ता करना है तो हमेशा के लिए करो और सोच समझ कर करो। ये कोई इशू बेटा? डैड चिल, मैं सब जानती हूँ। रियांश मुझसे कुछ नहीं छुपाता एंड आई ट्रस्ट हिम। रियांश, अपने लल्ला पर विश्वास कीजिए, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आई स्वेयर। रियांश, बेटा तुझ पे कोई विश्वास करे या ना करे, मगर तेरी मां को तुझ पे पूरा विश्वास है। माँ, मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे में बचपना हो सकता है, नादान है, लेकिन इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। और
सिमर बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमसे कोई गलतफहमी हो गई हो। राज, जिस लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम तुम्हारे बेटे पे लगाया, तुम मुझसे इतने प्यार से बात कैसे कर सकते हो? हमें रियांश पे पूरा भरोसा है। हमारी सिमर की सिर्फ एक ही कमजोरी है, और वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच कहती है। और ये बात हम सब अच्छे तरह से जानते हैं। लो, बोला खून खून के लिए। ना तो इसे सास की पड़ी है और ना ही देवर की। मॉम, ये बात हम सब ने पहले भी देखी। ये दोनों नारायण सिस्टर्स हमेशा सच के साथ खड़ी रही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अपने खून के खातिर इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ऐसा कभी नहीं कर सकती। गीतांजलि देवी, जी, मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? जी जरूर कह सकती है। बल्कि हम तो आपसे सुझाव लेना चाहते हैं। आप कपूर फैमिली की बड़ी है, आप ही बताइए हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जी मैं तो कहती हूँ अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। सही कह रही हैं आप, सच को सबके सामने आना ही चाहिए। सिमर बेटा, यहाँ आओ। जी, जो लड़की है काव्या, उसे फोन लगाओ और कहो कि अभी के अभी ओसवाल मेंशन पहुंचे। माँ, एक मिनट, ये हमारे घर की बात है, बाहर वालों को बुला के तमाशा क्यों करना? प्लीज, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। रियांश हमारा भी लल्ला है, लेकिन इस वक्त किसी के घर की बेटी की इज्जत का सवाल है। I hope you're not awkward. I'm really sorry. अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। वैसे आपका ब्यूटी विद ब्रेन साइड तो मैं देख ही चुका था, लेकिन इस पंक्ति साइड देख के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अगर और कोई टैलेंट छुपे आप तो बता सकते हैं मुझे। फोन करके काव्या को यहाँ बुलाओ। जी मैडम। काव्या, क्या तुम अभी कह रही हो उस वक्त मेंशन हो सकती? कोई जरूरी बात कर। मैं आती हूँ दीदी। ये क्या बेवकूफी करती तुमने रियांश? कि सिमर भाभी का प्रॉब्लम क्या है? ना खुद एंजॉय करती है, ना किसी और को करने देती है, फालतू की मॉरल पुलिस बन के घूमती रहती है। मॉम, डैड, देखो ना यार, अगर शादी में कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो मेरा ट्रेंडिंग वायरल ऋषि की शादी फ्लॉप हो जाएगा पूरा का पूरा।
इशू इशू बेटा, डोंट वरी। देखो मैं हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके प्रिंसेस, हमारा सपोर्ट है ना तुम्हें? अगर तुम और रेयांश सच्चे हो ना तो कभी कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना बेबी? उफ, ये ड्रामा तो मैडी के लिए भी टू मच हो गया। पता नहीं आगे क्या क्या होगा, ये सोच सोच के तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। चलो इशू। सिमरदी, आपको म्यूजिक क्लास का कुछ काम था क्या? इतना अर्जेंटली बुला दिया। यह बात म्यूजिक क्लास की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की। चलो मेरे साथ। इस काव्या के बच्चे की ना आज मैं जान ले लूंगी। मेरे रियांश के भोलेपन का फायदा उठा रही है, ब्लडी गोल्ड डिगर। बड़ी माँ काव्या, यहाँ आओ बेटा। हम जानते हैं काव्या बेटा, हम सबको यहाँ इकट्ठा देखकर तुम घबरा रही हो। जी बड़ी माँ। घबराओ मत, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। काव्या, तुम इसे जानती हो? जी बड़ी माँ, मैं जानती हूँ इन्हें। हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि रियांश से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मुझे बार बार फोन करना बंद करो रियांश। जब तक तुम मुझे फेस टू फेस मिलकर माफ नहीं कर देती, मैं कॉल करता रहूंगा। आई लव यू काव्या। सच बता दो काव्या, डरो मत। बता दो क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, बता दो क्या रिश्ता। रिश्ता तो आप लोगों का है रियांशी के साथ। मैं तो उन्हें सिमरदी के देवर के तौर पे ही जानती हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? तुम रियांश भैया को बस इतना ही जानती हो? सिमरदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो आपके देवर है और आरव भैया और विवान भैया के छोटे भाई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। काव्या,
एक मिनट बेटा, हम सब ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा रियांश से रिश्ता कितना गहरा है। देखो बेटा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए जो सच है वो बिना डरे बेझिझक कहो। बड़ी माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा कोई रिश्ता नहीं है रियांश के साथ। हाँ, इसी घर में बात हुई थी, पर कुछ खास नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे रियांश ने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ इस घर की सो कॉल्ड बड़ी बहू ने किया है। इशिता, शांत हो जाओ। बड़ी माँ, इशिता क्यों शांत रहे? ये तो हमारे घर के संस्कार है ना कि बीवियां हमेशा अपने पति का साथ देती है, खास करके तब जब वो सही हो। आपको तो खुश होना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि वो अपने होने वाले पति के साथ खड़ी है। काव्या, प्लीज सच बताओ, क्या तुम्हारी रियांश भैया से इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई? क्या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं? ये आप क्या कह रही है सिमरदी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा ना, मेरा कोई रिश्ता नहीं है रियांश से। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।